चलिए, हो सकता है आज 11वां दिन हो सकता है। अभी संकेत ऐसे नहीं, पर दिन के एलिमेंट्स इवेंट्स ऐसे हैं और हम रिटेल में दमखम ऐसा है कि पता नहीं कुछ भी हो सकता है। चलिए, एक काम करते हैं अब। निफ्टी की स्ट्रैटेजी, ग्लोब के संकेत, हैंडओवर बहुत इनकरेजिंग नहीं, पर अपने सेटअप में ऐसा कोई लेट डाउन भी नजर नहीं आता। तो अब अप्रोच क्या होगा? निफ्टी कल का स्क्रीन्स पर आएगा। अपफ्रंट बात हुई थी और वैसे ही एक्चुअली बिहेव करा बाजार ने। कल सुबह क्या चर्चा हुई थी? सपोर्ट है 24,925 से 25,000 का जोन। खरीदारी करने का जोन अपने लिए क्या होगा? 950 से 25,000 का, 24,950 से 25,000 का। उस जोन पे आया। 965 का भाव दिन के लोज थे। वो शुरुआती ट्रेड में मिला आपको एंट्री करने का मौका, जहां बाय जोन बनाया था अपन ने। पहला रेजिस्टेंस कल का क्या था? प्रीवियस हाईज 25,078 के, वो पार हुआ तो दूसरे रेजिस्टेंस जिसकी चर्चा हुई थी वहां तक चला। दूसरा रेजिस्टेंस क्या था? 25,130, 138, 25,138 का कल का देखिए इंटरडे हाई और कल की क्लोज। सब बढ़िया तरीके से आपको बाय जोन पे बाजार मिला। आपने स्टिफ रेजिस्टेंस पे माल छोड़ा होगा, उस मोमेंटम को बढ़िया एंजॉय करा होगा। उसके बाद हमारे रेजिस्टेंस जोन पे जाने के बाद फिजल आउट भी हुआ सारा मोमेंटम, पर अपनी बढ़िया गाड़ी कमाई हुई। बहुत ब्यूटीफुली स्क्रीन प्ले आउट हुई थी। आज एक्सपायरी का दिन, काफी सारे इवेंट्स पे रिएक्शन, कैसा पोजीशन और अब अप्रोच क्या आज की? बिल्कुल। अच्छा देखिए आशीष, मैं एक चीज़ बताऊं, ये जो आपने बात कही ना, बिल्कुल कल एकदम एग्जैक्टली मार्केट ने वैसे बिहेव किया। फिर भी बहुत लोग पैसा नहीं बना पाए होंगे क्योंकि वो फियर फैक्टर आ जाता है। जब मार्केट गिर रहा होता है ना, तब ले नहीं पाते हैं, तो फियर फैक्टर आ जाता है। खैर एनीवे, स्ट्रैटेजी तो वही रहेगी मेरी जो कल भी थी, कि मार्केट ने कल रेंज को रिस्पेक्ट करा और सेकेंड रेजिस्टेंस पर आकर रुका। तो फर्स्ट सपोर्ट में बाय करिए, सेकंड सपोर्ट का स्टॉप लॉस रखिए। ये मार्केट की एक बेसिक स्ट्रैटेजी है और उसके बाद मार्केट आपको फर्स्ट और सेकंड रेजिस्टेंस पे जाके लेके जाएगा। ये एक अप्रोच है। आज हो सकता है मार्केट थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग दिखा दे क्योंकि ग्लोबल क्यूज खराब है, लेकिन हमारी मार्केट तो खैर खराब ग्लोबल क्यूज पर भी चल रही है। यहाँ रेजिस्टेंस कहाँ है? पहले 25,125 से 25,136। कल का हाई भी यहीं पर प्लेस है। कॉल राइटर्स का जोन भी यही है। कल का सेकंड रेजिस्टेंस भी यही था, तो इसके लिए ये अब फर्स्ट रेजिस्टेंस हो गया यहाँ पर। और अब बड़ा रेजिस्टेंस कहाँ होगा? अगर ये क्रॉस हुआ तो 25,210 से 25,250। अगर आपने 25,136 निकाल दिया तो सीधा 25,210 और 25,250 भी पॉसिबल है स्क्रीन पर। तो ये आपकी बड़ी रेजिस्टेंस हो गई। सपोर्ट कहाँ पर है? अगेन कल की तरह ही पहला सपोर्ट 24,950 से 25,000 पर है। यहाँ कल का लो भी है और यहाँ पर ऑप्शंस जो पुट राइटर्स हैं वो भी यहीं बैठे हैं। और अगर ये ब्रेक हुआ तो 24,800 से 24,850, जो हमारा एक वेल डॉक्यूमेंटेड पहले रेजिस्टेंस था, अब सपोर्ट बन गया है। दो चीज़ें, पहले तो अगर आप लॉन्ग कैरी कर रहे हैं तो अपने लॉन्ग्स में बने रहें और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को रेज करके 24,850 पर ले आएँ। क्लोजिंग बेसिस पर 24,850 पर ले आएँ। फ्रेश बाइंग कहाँ करनी है? फ्रेश बाइंग करनी है 24,900 से 25,000 में, स्टैगर्ड मैनर में। 24,900 से 25,000 के बीच में। हो सकता है आज आपको मार्केट एक बार दे भी दे वो लेवल्स कल की तरह, और उसमें एक स्टॉप लॉस रखे हैं 24,800 का सिस्टम में। अगेन कल की तरह मैं इंट्राडे के स्टॉप लॉस को 50 पॉइंट नीचे रख रहा हूँ क्लोजिंग के मुकाबले, क्योंकि एक्सपायरी वीक है। कई बार मार्केट थोड़ा बहुत स्टॉप लॉस ट्रिगर कर देता है। इसके लिए 24,800 का एक स्टॉप लॉस रखना है। 24,900 से 25,000 के बीच का बाय जोन है। और अगर ये ट्रेड चली तो मुझे लग रहा है एक बार के लिए वापस 25,150, 160 तक जा सकती है। और अगर वो क्रॉस हुआ तो 25,250, 25,250 ये भी पॉसिबल है। एक और चीज़ समझिए, मार्केट में ट्रेंडिंग सीरीज़ नॉर्मली, मैं हर बार एक बात बोलता हूँ, नॉर्मली हर बार ट्रेंडिंग सीरीज़ एकदम हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर बंद होती है। तो एक मार्केट के पास एक स्कोप है अभी भी 25,150 के ऊपर बंद होने का। बहुत बढ़िया। ये है निफ्टी, आज एक्सपायरी के दिन का हमारा इसका अप्रोच। निफ्टी बैंक कल सुबह बातचीत, कल सुबह के कब से बात हो रही है? पोजिशनल कंफर्ट इस पॉकेट में नहीं है। और अभी इस प्रोग्राम की शुरुआत में ब्यूटीफुली बातचीत में ही निकल के आ गए थे निफ्टी बैंक के चैलेंजेस। बाजार उसी चैलेंजेस पे तवज्जो दे रहा है। क्या करना है इस पॉकेट में? क्या वॉच आउट करें? एटलीस्ट इंटरडे ट्रेडर्स क्या देखें? देखिए निफ्टी बैंक में एक चीज़ क्लियर है, निफ्टी बैंक एक शेड वीक है बैंक निफ्टी से, लेकिन निफ्टी बैंक ने गिरना बंद कर दिया। मतलब इन सेंस कि निफ्टी बैंक भी चला है पिछले एक हफ्ते में। ऐसा नहीं है कि नहीं चला है, कम चला है लेकिन चला है। तो उस हिसाब से अगर 50,850, 900 डिफेंड हो गया आशीष, तो आज बैंक निफ्टी में पॉसिबल है कि एक रैली हो जाए। मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, बैंक निफ्टी में मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे को काफ़ी तंग करता है
बैंक निफ्टी, उसके बाद जब उसकी एक्सपायरी खत्म हो जाती है तो चलता है बैंक निफ्टी। कई बार हुआ ऐसा, तो आज पॉसिबल है बैंक निफ्टी चल जाए। आज रिस्क रिवॉर्ड बैंक निफ्टी में फेवरेबल है प्योरली इंट्राडे ट्रेड के लिए। देखिए बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग स्ट्रिक्टली इंट्राडे है, ये मेरा व्यू पिछले 10 दिन से है और मैं अभी भी इस पर इंटैक्ट हूँ कि स्ट्रिक्टली इंट्राडे ही ट्रेड करें। लेकिन बैंक निफ्टी ड्यू है एक 500-600 पॉइंट की रैली के लिए, हो सकता है आज ही आ जाए वो, ये पॉसिबल है। तो इसके लिए लेकिन हम अपनी अप्रोच को स्क्रीन बेस रखेंगे। अगर स्क्रीन दिखा रहा है कि हाँ चलने को तैयार है बैंक निफ्टी, क्योंकि आज ना बैंक निफ्टी की बात कोई नहीं कर रहा है। आज हम सब बात कर रहे हैं रिलायंस की, कि रिलायंस में ईजीएम से पहले क्या होगा, सब बात कर रहे हैं आईटी की, आईटी में क्या होगा, सब बात कर रहे हैं सब ब्लॉक्स की। बैंक निफ्टी कोई बात नहीं कर रहा है, तो हो सकता है आज बैंक निफ्टी सरप्राइज कर दे, ये पॉसिबल है। बस उसके लिए लोअर लेवल का होल्ड करना जरूरी है। मेरी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, पहले आधा घंटा 45 मिनट में ऑब्जर्व करूँगा स्क्रीन को और उसके बाद देखूंगा कि शायद एक अप्रोच मिल रही हो लॉन्ग लेने की। स्क्रीन पर बात करेंगे लेकिन वो जब कंटिन्यूस सेशन ऑन होगा तब। बिल्कुल ठीक है, ये हो गया।